जी नमस्कार। स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी परीक्षा एसके पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे MHD4 के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि एग्जाम में देखने को मिलता है। और प्रश्न है, लोभ और प्रीति निबंध का प्रतिपाद्य स्पष्ट करते हुए निबंध के महत्व पर प्रकाश डालिए। हालांकि एक बार हमने पहले भी ये वीडियो अपलोड किया था, लेकिन उसमें थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, इसलिए उसे फिर से डिलीट करना पड़ा। तो ये जो प्रश्न है वो पिछले एग्जाम में आया हुआ है, प्रीवियस ईयर है, ठीक है। PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इग्नू का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। तो बढ़ते आगे और देख लेते हैं हम लोग आंसर। तो जो आंसर है वो हम लोग कुछ इस प्रकार लिखेंगे कि लोभ और प्रीति निबंध भारत के महान निबंधकार रामचंद्र शुक्ल की उत्कृष्ट रचनाओं में से एक है। रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा ये रचित है। उनकी रचनाओं में से एक रचना है लोभ और प्रीति निबंध। इन्हें महान निबंधकार भी कहा गया है। यह निबंध मनुष्य के जीवन में लोभ और प्रीति के बीच के गहरे संबंध को समझाने और उनकी नैतिक तथा सामाजिक प्रासंगिकता पर प्रकाश डालने का प्रयास करता है। ये जो लोभ और प्रीति है वो मनुष्य के जीवन में, जो लोभ और प्रीति का मतलब प्रेम होता है, ठीक है। तो जो लालच और प्रेम पनपता है, उन दोनों के बीच के जो संबंध है उसको समझाने की और उनके नैतिक तथा सामाजिक जो प्रासंगिकता है उसके ऊपर प्रकाश डालने का प्रयास करता है ये निबंध। तो इसके प्रतिपाद्य को स्पष्ट करने के लिए कहा गया है। तो प्रतिपाद्य में हम लोग देखते हैं कि इस निबंध का मुख्य प्रतिपाद्य यह है कि लोभ और प्रीति दोनों मनुष्य के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये दोनों बहुत हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, परंतु उनके प्रभाव और परिणाम दोनों अलग अलग होते हैं। शुक्ल जी बताते हैं कि ये जो लोभ और प्रीति है दोनों का मनुष्य के जीवन में बहुत बड़ा भूमिका है, लेकिन फिर भी दोनों का जो प्रभाव है और दोनों का जो परिणाम है वो दोनों अलग अलग है। तो जो लोभ है वो क्या है, थोड़ा देख लेते हैं। तो लोभ मनुष्य को स्वार्थ की ओर प्रेरित करता है। यह उसे दूसरों के सुख दुख की अनदेखी कर केवल अपने लाभ की चिंता करने पर मजबूर करता है। लोभ का परिणाम अंततः असंतोष, ईर्ष्या और समाज में विघटनकारी प्रवृत्तियों के रूप में प्रकट होता है। मतलब लोभ तो आप लोग को पता ही है, लालच। जब भी हमें लालच होता है तो हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। तो अपने लाभ की चिंता करने के लिए हम मजबूर हो जाते हैं और दूसरों के सुख दुख के बारे में चिंता नहीं करते हैं। इसका परिणाम क्या होता है कि इसमें असंतोष पैदा होता है, ईर्ष्या होती है और समाज के जो विघटनकारी प्रवृत्तियां हैं वो सारे के सारे रूप में प्रकट हो जाते हैं। प्रीति क्या है, तो प्रीति इसके विपरीत है। प्रीति एक सकारात्मक और उदार भावना है जो मनुष्य को दूसरे के प्रति प्रेम, सहयोग और संवेदनशीलता के लिए प्रेरित करती है। प्रीति जो है वो हमें ये सिखाती है कि हमें एक दूसरे के सहयोग करना चाहिए, हमें एक दूसरे के प्रति प्रेम भावना रखनी चाहिए और हम एक दूसरे के प्रति संवेदनशील रहे। यह समाज को एकजुट का काम करती है और सामंजस्यपूर्ण बनाती है। जबकि जो लालच है, जो लोभ है, वो हमें एकजुट नहीं बल्कि आत्मकेंद्रित बनाती है, खुद के बारे में सिर्फ सोचने को मजबूर करती है। कहा गया है कि इसके महत्व को प्रतिपादित कीजिए। तो इसके महत्व में हम लोग पहला पॉइंट देखेंगे, नैतिक शिक्षा। मतलब नैतिक शिक्षा सीखनी चाहिए। तो बताया गया कि यह निबंध हमें सिखाता है कि लोभ जीवन में असंतोष और अराजकता लाता है, जबकि जो प्रीति है वो जीवन को सुखमय और समाज को सामंजस्यपूर्ण बनाती है। मतलब नैतिक शिक्षा अगर हमें मिलेगा तो लोभ जो है वो खत्म होगा। इससे क्या होगा कि लोगों के अंदर की जो असंतोष की जो भावना होती है वो खत्म हो जाएगी। इसके बदले में अगर प्रीति रहेगा तो जीवन में सुख रहेगा। दूसरा है समाज सुधार। समाज सुधार में बताता है कि निबंध समाज में बढ़ते स्वार्थ और लोभ के दुष्परिणामों को उजागर कर सामूहिक प्रीति और सहयोग को बढ़ावा देने की प्रेरणा देता है। ये जो निबंध है वो हमें समाज में जो स्वार्थ, सेल्फिश की जो भावना बढ़ रही है उसे खत्म करके एक दूसरे के हेल्पफुल और सामूहिक प्रीति, मतलब एक साथ काम करने की, एक साथ सबको एक बंधन में बांध कर प्रेम की भावना रखने का ये हमें प्रेरणा देता है। तीसरा नंबर है जीवन दर्शन। मतलब शुक्ल जी अपने विश्लेषण के माध्यम से जीवन के उन गहरे पहलुओं को प्रस्तुत करते हैं
जो मनुष्य के आत्मनिर्माण और सामाजिक संबंधों को सुधारने में सहायक होते हैं। मतलब जीवन का दर्शन जो होता है, जिससे हम लोगों के जीवन की कड़ियाँ चलती रहती है। तो बताया गया है कि जो मनुष्य के आत्मनिर्माण, हमें निर्माण करने के लिए सामाजिक बंधन की ज़रूरत पड़ती है, उन चीज़ों को सुधारने में हमारी मदद करता है ये निबंध। चौथे नंबर पॉइंट में बताया गया है शैली और भाषा, जिसमें निबंध की जो भाषा है वो सरल है, प्रभावपूर्ण है और विचार उत्तेजक है, जिस पर विचार विमर्श कर सकते हैं। भाषा पाठकों को गहराई से प्रभावित करती है और उन्हें आत्मचिंतन करने के लिए प्रेरित करती है। ये जो भाषा, इसकी जो भाषा, इस निबंध की जो भाषा है, वो हमें अपने खुद के बारे में चिंतन करने के लिए प्रेरणा प्रदान करती है। तो ये रहा इसके महत्व। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके निष्कर्ष के ऊपर। तो लोभ और प्रीति निबंध में निष्कर्ष में हम लोग बोलेंगे कि यह केवल नैतिक उपदेश नहीं है, बल्कि यह मनुष्य के आत्म विश्लेषण का एक माध्यम है। अपने आप को विश्लेषण करने का ये एक माध्यम है। यह हमें सिखाता है कि व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए लोभ को त्याग कर प्रीति को अपनाना आवश्यक है। ये जो निबंध है वो हमें बताता है कि हमारे व्यक्तिगत जीवन को और सामाजिक जीवन में, ठीक है, व्यक्तिगत जीवन और सामाजिक जीवन दोनों के बीच में संतुलन बना कर रखने के लिए हमारे अंदर से लोभ को हटाकर प्रीति को अपनाना आवश्यक है। इस निबंध की प्रासंगिकता न केवल शुक्ल जी के समय में थी, बल्कि आज के भौतिकवादी युग में भी यह उतनी ही महत्वपूर्ण है। बताया गया लास्ट पॉइंट में कि जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इस निबंध को लिखा था, सिर्फ तभी इसकी वैल्यू नहीं थी, बल्कि उसके अनुसार व उसके बदले आज की जो पीढ़ी है, आज का जो युग चल रहा है, आज का जो समय है, वर्तमान जो स्थिति है, इसमें भी इसकी जो महत्व है, इसकी जो प्रासंगिकता है, इसकी जो वैल्यू है, वो आज भी बहुत बनी हुई है। और हमें इस बात को सीखना चाहिए इस निबंध के कि स्वार्थ पर सारी चीज़ों को भूलकर हमें आपस में मतलब एक दूसरे के अंदर प्रेम की भावना जगानी चाहिए। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह के इंटरेस्टेड वीडियो पाने के लिए चैनल के साथ बने रहें। और अगर आप इस पीडीएफ को फ्री में पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा, आप जाकर टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए और वहाँ से आप इस पीडीएफ को फ्री में डाउनलोड करके पढ़िए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।